Determine the AP whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12. अब इस चीज़ को ध्यान से देखना बच्चों, A3 हमारे पास गिवन है कि थर्ड टर्म कितनी है 16 बोला है, एंड सेवन्थ टर्म हमारे पास गिवन है कि फिफ्थ टर्म बाय 16 से, फिफ्थ टर्म बाय 12 से। ठीक है बच्चों, तो इट मीन्स दैट कि जो ए फिफ्थ टर्म है वो 12 ज़्यादा है। ठीक है, सेवन्थ टर्म आपकी फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। मान लो ये 50 है तो उसमें भी ऐड कर देंगे 12, तो वो आपकी सेवन्थ टर्म निकलेगी। तो इसको कैसे फाइंड करना है, इसको फाइंड करते हैं यहाँ से। और हमें बोला है कि वो थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म। तो AP बनानी है बस हमें, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, फर्स्ट टर्म चाहिए हमें। तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस, देखो 3 माइनस 1 D विच इज़ इक्वल टू 16, ये गिवन है। तो A प्लस 3 कहाँ से आया, n की वैल्यू गिवन है क्योंकि, तो ये 2D बच गया इक्वल टू 16, तो इसको नंबर 1 रखना बच्चों। एंड A7 को मैं लिख सकता हूँ 6D एंड A5 को लिख सकता हूँ 4D प्लस 12। सॉल्व कर लेते हैं। A प्लस 6D, A शिफ्ट कर लेंगे, 4D भी शिफ्ट कर लेंगे, 12 वहीं रखेंगे। A से A कैंसल, 6D माइनस 4D विच इज़ 2D एंड विच 12, एंड D की वैल्यू 12/2 विच इज़ 6। तो D की वैल्यू 6 आ गई। इसको पुट कर दो फर्स्ट में, पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। A plus 2 6 equal to 16, A plus 12 equal to 16, A equal to 16 minus 12, and this is your 4। तो फर्स्ट वैल्यू आपकी आ गई A4। तो अब आपको AP कैसे बनानी है आपको मैंने सिखाया है। फर्स्ट टर्म A होती है, दूसरी टर्म A प्लस D होती है, मतलब A2 को लिखते हैं, A1 A होती है, A2 ये होती है, A3 आपकी A प्लस 2D होती है, एंड A4 आपकी A प्लस 3D होती है। अब इसमें A की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों आपकी 4, एंड 4 प्लस D की वैल्यू 6 आई थी विच इज़ 10, एंड A प्लस 2 6 विच इज़, सॉरी ये 4 है, तो 2 6 12 एंड 4 इज 16, एंड ये आ जाएगी आपकी 4 प्लस 3 6 18 एंड 4 22। तो आपके पास AP आ गई बच्चों 4 10 16 22 अप टू सो ऑन, ऐसे ही आपकी ऐड ऑन होती रहेगी। तो यही आपकी AP है। दिस इज योर आंसर।